अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तंकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ इन्नहु कान फाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, सूरह निसा की इस आयत करीमा से उन 15 औरतों का जिक्र हो रहा है कि जिनसे निकाह करना हराम है। उनमें से आज जो आयत करीमा तिलावत की गई है उसमें सिर्फ एक औरत का जिक्र है, और उसके बाद जो आयत करीमा है वहाँ उस आयत करीमा में 13 औरतों का जिक्र है, और जब 5वां पारा शुरू होगा तो उसमें एक औरत का जिक्र है। कुल मिलाकर ये 15 औरतें हैं कि जिनसे निकाह करना हराम है। इनमें से बाद औरतें वो है कि जिनसे निकाह करना हमेशा के लिए हराम है, कभी भी उससे निकाह हो नहीं सकता। और औरत ऐसी भी है कि जिससे निकाह हो सकता है लेकिन वक्ती तौर पर निकाह नहीं हो सकता, बाद में उससे निकाह हो सकता है। खैर, आप हजरात जानते हैं कि अरब के अंदर इस्लाम के आने से पहले ज़मानाए जाहिलियत के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिन औरतों से निकाह करना हलाल था तो उन्होंने उससे निकाह नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर लेपालक बेटा है और उसने अपनी बीवी को तलाक दी है तो ससुर उससे निकाह कर सकता है। ससुर उससे निकाह, क्योंकि ये हकीकी बेटा नहीं है, तो ससुर उससे निकाह कर सकता है। लेकिन ये ज़मानाए जाहिलियत में उससे निकाह नहीं किया जाता। और बात सूरतें ऐसी थी कि जिससे निकाह करना हराम था तो ये लोग उससे निकाह करते थे। मिसाल के तौर पर सौतीली माँ के बाप का इंतकाल हो गया, अब उसकी दूसरी बीवी है, पहली बीवी से लड़का पैदा हुआ है तो वो अपनी सौतीली माँ से निकाह कर लेता है। तो ये निकाह बिल्कुल हराम है, लेकिन ये लोग उससे निकाह कर लिया करते थे। तो ऐसी बुरी रस्म ज़मानाए जाहिलियत में अरब के अंदर चलती थी। अब ज़िम्नन एक बात समझ लेनी चाहिए कि 3 रिश्ते ऐसे हैं कि जिसके बिना पर निकाह हराम हो जाता है ना, निकाह के लिए मना, निकाह करना मना है 3 रिश्तों से। उनमें से एक रिश्ता है नसब, कि नसब के वजह से भी कुछ औरतों से निकाह करना हराम है। एक सबब है रज़ात। रज़ात कहते हैं कि एक ही औरत से दोनों ने दूध पिया हो, उसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे आएगी। उस वजह से बाद औरतों से निकाह क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। और एक है मुसाहरत यानी ससुराली रिश्ता, कि जिससे भी बाद औरतों से निकाह क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। तो ये 3 रिश्ते हैं कि जिसके बिना पर निकाह क्या हो जाता है, निकाह करना मना है। खैर, आप हजरात जानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक कायनात बनाई और इंसान की नस्ल को फैलाना मकसद था। इसलिए तो अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द भी पैदा किए और औरतें भी पैदा की। फिर अल्लाह ने एक कानून बनाया कि जिसके ज़रिए से नस्ल फैल रही है, और इंसान अशरफुल मखलूकात, तो ये जो शर्फ उसको हासिल है, फजीलत उसको हासिल है, इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने कानून रखा। जानवरों की तरह बिल्कुल उसको आज़ाद छोड़ दिया नहीं है कि जिससे चाहे उससे निकाह करे, बल्कि कानून बनाया कि किन औरतों से निकाह किया जाएगा और किन औरतों से निकाह नहीं किया जाएगा। अहले अरब के अंदर यानी उस ज़माने में, और अभी भी ज़माने में बाज़ कौमें ऐसी हैं कि जो अपनी माओं से निकाह करते हैं, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से,
अपनी पोतियों से, अपनी नवासियों से ये लोग अभी भी निकाह करते हैं। आप जानते हैं कि ईरान के मजूसी जो है, पारसी लोग, वो अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से निकाह करते थे। इसीलिए अरब के किनारे पर एक शहर है जिसका नाम हिज्र है। उस जमाने में तो हिज्र के अंदर कुछ मजूसी रहते थे, पारसी लोग रहते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना था, तो आपने वहां के गवर्नर को एक खत लिखा कि भाई आपके अंडर के अंदर, यानी आपके शहर के अंदर, आपके इलाके के अंदर जो नसारा रह रहे हैं, या माफ फरमाना, जो मजूसी रह रहे हैं, पारसी लोग, उनके निकाह के अंदर या तो उनकी बहनें हैं या उनकी बेटियां हैं, तो उनके अंदर तफरीक डाल दो, यानी जुदाई डाल दो, जुदा कर दो। है तो उमर ने बाकायदा वहां के गवर्नर को एक खत लिखकर भेजा था। आप जानते हैं कि जहां इस्लामी हुकूमत होती है और उसके अंडर के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं तो उसको जिम्मी कहा जाता है। ये जिम्मी जो लोग हैं वो इस्लामी कानून को फॉलो करना उनके लिए जरूरी होता है। जिम्मी लोगों के लिए सिर्फ दो चीज होती है, एक शराब में उनको रुख्सत होती है, वो चाहे बेचे, बनाए, पिए, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक दूसरा खिंजीर के अंदर, कि खिंजीर का गोश्त खाए, बेचे, जो कुछ भी करे, उसके अंदर इस्लामी हुकूमत के अंडर के अंदर है, लेकिन नहीं रोक सकता। दो चीजों में इनको इजाजत रुख्सत होती है। बाकी जितनी भी चीजें हैं कि अगर उनमें से किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काटा जाएगा, शादीशुदा जीना करेगा तो संसार किया जाएगा, बगैर शादीशुदा अगर जीना करेगा तो 80 कोरे मारे जाएंगे। और इसी तरीके से अपने निकाह के अंदर अपनी बेटियों को या बहनों को रखेगा तो उसको जुदा करना पड़ेगा। हजरत अक़दस मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मगरिबी मुल्क के अंदर एक औरत के शोहर का इंतकाल हुआ तो उसने अपने बेटे से निकाह कर लिया। अब उसकी उम्र 42 साल की है और बेटे की उम्र 18 साल की। लोगों ने कहा कि तूने तेरी माँ से निकाह किया तो कि उसमें क्या हर्ज है, ये भी औरत है, वो भी औरत है, एक मेरी माँ भी है और मेरी बीवी भी है, मेरी माँ भी है और मेरी बीवी भी है। तो यानी कि ये लोग उसको ऐब समझते नहीं। तो कुरान करीम ने साफ लफ्जों में कहा कि किन किन औरतों से निकाह सही है और किन औरतों से निकाह सही नहीं। तो अब जमानाए जाहिलियत में ये चीज बड़ी आम थी, अपनी सोतीली माँ से निकाह करना। तो इसलिए सबसे पहले कुरान करीम ने उसी का तज़किरा किया और फरमाया कि वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसा, कि तुम अपने निकाह के अंदर न लाओ, यानी निकाह ना करो उन औरतों से जिन औरतों से तुम्हारे बापों ने निकाह किया है। समझ में आई बात? उसके साथ तुम निकाह सबसे पहले उसी से रोका कुरान करीम। याद रखिए, अरब के अंदर इस निकाह को निकाह मक्त कहा जाता है। कौन सा निकाह? निकाह है मक्त। और उनकी निगाह के अंदर भी निकाह मक्त बहुत बुरी चीज है। और इस निकाह के जरिए से जो औलाद पैदा होती है उसे मकीत कहा जाता है। तो इनकी निगाह के अंदर ये बहुत नफरत करते थे, ऐसे निकाह से भी नफरत करते थे और ऐसी औलाद से भी नफरत करते थे, लेकिन उसके बावजूद सोतीली माँ से निकाह करते थे। उसके बावजूद भी ये लोग सोतीली माँ से निकाह करते थे। तो कुरान करीम ने कहा कि वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ। अब यहाँ पर थोड़ा जहन को हाजिर रखकर एक दो बात समझ। एक बात तो ये समझनी है कि कुरान करीम ने मुतलक निकाह का जिक्र किया है। क्या कहा है भाई? मुतलक निकाह का जिक्र किया है। इससे मुराद ये है कि बाप ने अगर किसी औरत से सिर्फ निकाह किया है, देखो निकाह हुआ है, उसके बाद हम बिस्तरी नहीं हुई है, सोहबत नहीं हुई है, सिर्फ निकाह किया है, तो सिर्फ निकाह करने के बिना पर ये औरत उसके बेटे के ऊपर हराम है। समझ में आई? बेटे के ऊपर क्या हो गई? ये औरत हराम हो गई, हमेशा के लिए हराम हो गई।
समझ में आई बात? खैर, अब जरा आप देखें इसी बात को जरा और, के इसी तरीके से अगर बेटे ने किसी औरत से निकाह किया है, सिर्फ निकाह किया है, हम बिस्तरी की नहीं है, सोहबत नहीं की, सिर्फ निकाह किया है, तो यह औरत उसके बाप के लिए हमेशा के लिए हराम है। कभी ससुर अपनी बहू से निकाह कर सकता जिंदगी भर, चाहे बेटा तलाक भी दे दे, जो कुछ भी कर दे, लेकिन अब निकाह जिंदगी भर कर सकता नहीं। इसी तरीके से दामाद कभी भी सास से निकाह कर सकता नहीं, हमेशा कभी भी, समझ में आए? कभी भी उसका निकाह दामाद का सास से हो, क्योंकि ये जो है महरम हो गई, हमेशा के लिए हराम हो गई। इसलिए लोग सवाल करते हैं कि मेरी सास इद्दत के अंदर बैठी है, तो क्या मैं उसकी मुलाकात के लिए जा सकता हूं? जा सकता है, क्योंकि दामाद जो है वो महरम नहीं, उससे निकाह हमेशा के लिए क्या हो गया? वह हराम हो गया। इसलिए दामाद सास अगर इद्दत में बैठी हो तो वो जा सकता है। समझ में आई बात? इसी तरीके से आप जरा देखें कि एक औरत रबीबा है, रबीबा की तफसील आगे आएगी। रबीबा किसको कहते हैं उसको समझ। रबीबा कहा जाता है उस लड़की को कि एक औरत से तुमने निकाह किया और उसके अगले शोहर से लड़की है, उस लड़की को रबीबा कहा जाता है। आपने किसी औरत से निकाह किया, लेकिन उसका निकाह पहले किसी और मर्द से हो चुका था और उसकी एक लड़की थी, तो ये लड़की तुम्हारे लिए अब क्या बन गई? रबीबा बन गई। तो देखो, इस औरत से तुमने निकाह किया है, सिर्फ निकाह किया है, तो रबीबा वहां तक तो सही है, आपने इसको तलाक दे दी निकाह करने के बाद, तो आप रबीबा से निकाह कर सकते हैं। लेकिन आपने इस औरत से निकाह के बाद सोहबत कर ली है, हम बिस्तरी कर ली है, तो अब रबीबा से आप कभी निकाह कर सकते नहीं। समझ में आए बात? खैर, अब जरा एक मसला और समझें। यह मसला थोड़ा गहरा है, गहरे का मतलब कि लोग उस पर तवज्जो देते नहीं। जिस तरीके से बाप ने किसी औरत से निकाह किया है, तो बेटा उससे जिंदगी भर निकाह कर सकता नहीं है। बस इसी तरीके से बाप ने किसी औरत से जीना किया है, बाप ने किसी औरत से जीना किया है, तो बेटा कभी भी उस औरत से निकाह कर सकता नहीं। समझ में आई बात? इसी तरीके से बेटे ने किसी औरत से जीना किया है, तो बाप अब उस औरत से कभी भी निकाह कर सकता नहीं, उसके लिए हराम। यानी सिर्फ जायज ताल्लुकात से हराम नहीं हो जाता, नाजायज ताल्लुकात से भी क्या हो जाता है भाई? हराम हो जाता है। माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि ज़माना जाहिलियत, ये बुखारी शरीफ की रिवायत नकल कर रहा हूँ। माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जिसका खुलासा ये है कि ज़माना जाहिलियत में 4 तरीके से निकाह होते थे। कितने तरीके से? 4 तरीके से। एक तरीका सही था तो इस्लाम ने उसको बाकी रखा, बाकी 3 तरीके गलत थे, शर्मनाक थे, इस्लाम ने उसको रद्द कर दिया। पहला तरीका क्या था जो सही था? वो ये तरीका था कि भाई एक घर के एक मुरब्बी ने चाहा कि मैं मेरे लड़के का रिश्ता फुला की लड़की से रखूं, तो वो बात रखते थे, पैगाम पहुंचाते थे, उसके बाद रजामंद होते थे तो आपस में निकाह पढ़ा देते थे, जैसा कि अभी हमारा तरीका है। यह सही तरीका था, तो इस्लाम ने उसको जारी रखा। निकाह का दूसरा तरीका यह था जमाना जाहिलियत के अंदर, जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक मर्द ने एक औरत से निकाह किया है। अब जब औरत नापाकी की हालत से पाक होती, हैज से जब ये पाक हो जाती, तो खुद शोहर ये कहता कि फुला आदमी से तू अपना जिनसी ताल्लुक कायम कर, इस बिना पर कि जब औरत नापाकी से पाक होती है तो उस वक्त रहम के अंदर बच्चा रहने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इसलिए आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग भी जिनके वहां औलाद नहीं होती, उन्हें यही मशवरा देते हैं कि औरत जब मासिक से पाक हो जाए तो उस वक्त मुलाकात करो, ताकि उस वक्त
बच्चा रहने के इम्कान क्या है भाई, ज्यादा होते हैं। तो ये आदमी भी यही करता था कि बीवी जब नापाकी से पाक हुई तो खुद शोहर कहता था कि फुला आदमी से तेरा जिनसी ताल्लुक कायम कर। अब फुला आदमी से वो औरत उसका जिनसी ताल्लुक कायम करती तो जब तक हमल न ठहरता वहां तक खुद शोहर अपनी बीवी से दूर रहता था, और जब हमल ठहर जाता था तो उसके बाद ये शोहर अपनी बीवी के करीब आता था और मिलता था। फिर जो औलाद पैदा होती थी तो उसको शान वाली औलाद शुमार करते थे। ये जमानाए जाहिलियत में एक तरीका ये था। तीसरा तरीका निकाह का ये था कि एक औरत के पास कम से कम 10 से कम आदमी आते, मिलते, मुलाकात करते, सोहबत करते, और उसके बाद जब हमल ठहर जाता तो हमल ठहरने के बाद जब बच्चा पैदा होता और औरत कह देती कि ये फुला का बेटा है, बस उसी का बेटा मान लिया जाता। ये तीसरा तरीका। चौथा तरीका ये था, जैसे कि हमारे यहाँ भी चल रहा है सब, कि फाहिशा औरतें, बेहया औरतें कि जिसने धंधा बना रखा है कि वहां लोग आते, उससे मिलते, सोहबत करते, सब कुछ होता, और उसके होने के बाद जब बच्चा हमल ठहर जाता और बच्चा जब पैदा होता तो ये औरत कियाफा शनास को बुलाती। कियाफा शनास यानी अलामतों के जरिए से पहचानने वाले कि किसका बच्चा है, और जो मर्द जितने आदमी उसकी मुलाकात के लिए आए थे उन सबको बुलाती। फिर ये कियाफा शनास कह देता कि फुला का लड़का है, तो उसी की तरफ निस्बत कर दी जाती है, उसको मानना पड़ता। तो ये 4 तरीके थे। इस्लाम ने ये तीनों तरीके शर्मनाक थे, जो निकाह तो क्या, जो जिना ही है और कुछ है ही नहीं, तो उसको इस्लाम ने क्या कर दिया भाई, खत्म कर दिया। एक तरीका जो सही था उसको बाकी रखा। अब कुरान करीम आगे ये फरमा रहा है कि इल्ला मा कद सलम, मगर हाँ, लेकिन एक बात छूट गई, मैं आपको अर्ज कर दूं। कुरान ने दूसरा लफ्ज ये कहा, वला तनकिहु मा नकहा आबाउकुम। आबाउकुम में सब आ गया कि जिस तरीके से बाप है तो बाप के ऊपर दादा, दादा के ऊपर परदादा, तो दादा ने जिस औरत से निकाह किया है पोता उससे निकाह नहीं कर सकता। समझ में आई बात? इस तरीके से पोते ने जिस औरत से निकाह किया है तो दादा उससे निकाह कर सकता नहीं। ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया, सबके लिए क्या हो गए भाई, ये हराम हो गए। इसीलिए तो दादी नानी के लिए नावा से और पोते सब क्या है, महरम के अंदर है। किसके अंदर है भाई, महरम के अंदर है। कुरान ने आगे फरमाया इल्ला मा कद सलम, मगर जो आगे हो चुका। मगर जो आगे हो चुका का मतलब क्या, कि जमाना जाहिलियत के अंदर तुम लोगों ने अगर अपनी सोतीली माओं से निकाह किया है तो खैर हो गया, अब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, कि इस्लाम कबूल करने की वजह से तुम्हारे सारे गुनाह क्या हो गए, माफ हो गए। इस्लाम बस कबूल कर लिया, जमाना कुफ्र के अंदर जो कुछ भी गुनाह हुए सारे क्या हो गए, माफ हो गए। अब देखिए, एक है इब्तिदान, एक है बकान। इब्तिदान का मतलब क्या, उसको समझो। इब्तिदान का मतलब यह है कि अगर तुमने जमाना इस्लाम के अंदर सोतीली माँ से अगर निकाह किया है तो इस्लाम ने उसकी सख्त सजा तजवीज की। क्या सजा है? हजरत बरा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मेरे मामू को देखा कि एक झंडा लेकर जा रहे हैं। मैंने मामू से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मामू ने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के सर को कलम करने के लिए भेजा है, सर उड़ाने के लिए भेजा है, कि जिसने अपनी माँ से निकाह किया है, अपनी सौतेली माँ से निकाह किया। तो ये सख्त सजा है। बकान भी समझ लो। बकान का मतलब ये है कि अगर किसी ने जमाना कुफ्र के अंदर सौतेली माँ से निकाह किया है और उसके बाद ये दोनों इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, तो अब बकान का मतलब ये कि दोनों को जुदा करो, ये दोनों अब साथ में रह सकते हैं नहीं। केरला के अंदर मामू का निकाह भांजी से होता है। केरला में क्या होता है, मामू का निकाह भांजी से होता है। तो अगर मामू और भांजी दोनों इस्लाम को कबूल कर ले तो अब इसके अंदर जुदाई डाल दी जाए कि मामू, इस्लाम में मामू और भांजी का निकाह हो सकता नहीं। इसी तरीके से
किसी ने कुफ्र की हालत के अंदर दो बहनों को एक साथ के अंदर निकाह में रखा है, अब तीनों तीन इस्लाम के अंदर आ गए, तो हमारे इस्लाम के अंदर एक निकाह के अंदर दो बहनों को एक साथ में रख सकते नहीं, एक को जुदा किया जाएगा, एक को रखा जाएगा। और किसी जाहिल मुसलमान है और उसने दो बहनों को एक साथ में अपने निकाह के अंदर रखा है, दोनों से निकाह किया, दोनों को साथ में रख रहा है, तो पहला निकाह सही है, दूसरा निकाह गलत, दूसरा निकाह ही नहीं हुआ, ये निकाह हुआ ही नहीं है। अब जो कुछ भी होगा क्या होगा भाई? जीना होगा। तो कुरान करीम ने फरमाया कि इल्ला मा कद सलफ, जो कुछ आगे हो चुका अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। कुफ्र की हालत में इस्लाम लाए, सारे गुनाह माफ हो गए। इन्नहु कान फाहिशा। अब ये खराबी जो है सोतीली माँ से निकाह करने की, इसमें तीन खराबियां हैं। एक खराबी कौन सी है? तो कि बेहयाई वाला काम। बेहयाई वाला काम का मतलब क्या है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जिन लोगों को फितरत सलीम देते हैं उनका तसव्वुर भी कभी अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी की तरफ जाता नहीं। और शाह साहब तो ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये लिहाज जानवरों में भी रखा है कि जानवर भी अपनी माँ के साथ ऐसा काम नहीं करते। समझ आए बात? अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, तो ये तो अशरफुल मखलूकात है, उसकी सोच भी कभी इस तरफ जानी चाहिए नहीं। तो फरमाया कि इन्नहु काना फाहिशा, बहुत ही बेहयाई वाला काम है। दूसरा फरमाया मक्ता। मक्ता कहते हैं शिद्दत गजब को, कि अल्लाह के गजब को खींचने वाला काम, अल्लाह की नाराजगी को मोल लेने का काम है, इसलिए भी बहुत बुरा है। वसा सबीला, ये तीसरी खराबी के बहुत ही बुरा रास्ता है। बुरा रास्ते का मतलब ये है कि उसने अपने बाप के आबरू का भी ख्याल नहीं रखा, कि जिसके जो औरत उसके बाप के निकाह में थी उसको अपने निकाह के अंदर लाया, उसने अपनी बाप के आबरू का भी ख्याल नहीं रखा और रिवाज को भी तोड़ा है। समझ में आई बात? तो इसीलिए इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन्नहु काना फाहिशा। फाहिशा से मुराद कभी है अकली है। क्या है? कभी है अकली, यानी अकल के एतबार से भी ये काम बुरा है। और मक्ता ये कभी है शरई है, यानी अल्लाह को नाराज करने का काम है और अल्लाह के गुस्से को खींचने का काम है, शरीयत के एतबार से ये काम बुरा है। वसा सबीला ये कभी है उर्फी है, यानी रिवाज, समाज भी इसको पसंद करती है नहीं। तो जिसके अंदर ये तीनों खराबियां पाई जाती हो, जिस काम को, उस काम को अगर कोई कर रहा है तो उसकी सजा यही होनी चाहिए कि उसके सर को जुदा कर दिया जाए, उसके सर को क्या कर दिया जाए? जुदा कर दिया जाए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बरा इब्न आजिब के मामू को भेजा था कि उसके सर को क्या कर दिया जाए? कलम कर दिया। तो ये पहली औरत है कि जिससे निकाह करना क्या है भाई? हराम। समझ गए कौन किससे निकाह हराम है? जिस औरत से हमारे बाप ने, हमारे दादा ने निकाह किया हो, परदादा ने निकाह किया हो, उस औरत से हम जिंदगी भर निकाह कर सकते। या इसी तरीके से हमारे लड़के ने जिस औरत से निकाह किया हो, हमारे पोते ने जिस औरत से निकाह किया हो, उससे कभी हम निकाह कर सकते नहीं है, हमेशा के लिए क्या है? हराम है। अगर नाजायज ताल्लुक है तब भी क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी, हम तमाम के ऐसे बुरे कामों से हिफाजत फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना हमारे लिए आसान फरमाए। अभी अगली आयत में 13 उन औरतों का जिक्र है जिनसे निकाह हराम है। उनमें पहले उन औरतों का जिक्र होगा जो नसब की वजह से मना है, और दूसरे फिर उन औरतों का जिक्र होगा जो रज़ाअत के बिना पर मना है, और तीसरा उन औरतों का जिक्र होगा जो मुसाहरत यानी ससुराली रिश्ते के बिना पर मना है। इंशाअल्लाह आइंदा मंगल को तफसीर नहीं होगी, इंशाअल्लाह उसके बाद वाले मंगल को तफसीर करेंगे। सुभान अल्लाह।